अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, वर्चुअल यूनिवर्सिटी में खुशामदीद। आप देख रहे हैं खानपुर चैनल। आज की वीडियो मेरिट बेस स्कॉलरशिप के बारे से है। मेरिट बेस स्कॉलरशिप कंटिन्यू स्टूडेंट की जो लिस्ट है वो यूनिवर्सिटी ने पब्लिश कर दी है। और ये जो स्कॉलरशिप है ये किस शेप में मिलती है, क्या कैश मिलता है, फिर अपने नाम कैसे चेक करना है, इसको अप्लाई कैसे करते हैं, तो ये 2-3 चीज़ें हैं, मैं आपको बता देता हूँ। और जिनको मिल गई है उन्होंने क्या करना है ताकि उनकी जो ये स्कॉलरशिप है कम से कम उनकी जो सेमेस्टर फ़ीस है उसके अगेंस्ट एडजस्ट हो जाए। चलें स्टार्ट करते हैं। मज़ीद अपडेट्स के लिए वीडियो खानपुर को सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन ऑन कर लें, सारी अपडेट्स वीडियो से रिलेटेड आप तक पहुंचती जाएंगी। तो आपने LMS चेक किया होगा। और एक चीज़ मैं आपको साथ साथ और भी बता दूं कि जब आप LMS ओपन करते हैं ना तो ज़रूरी चीज़ें जो है ना यहाँ पर नोटिस बोर्ड के ऊपर आ रही होती हैं। तो यहाँ पे जब कोई नंबर शो हो तो आपको फ़ौरन क्या करना है कि फ़ौरन आप इसको ओपन करें और देखें कि कोई इंपॉर्टेंट अपडेट्स यहाँ पे जो शो हो रही है वो क्या है। तो चलें अब यहाँ पे देखें तो नोटिस बोर्ड के ऊपर आ चुके हैं हम। और यहाँ पे लिस्ट ऑफ मेरिट बेस स्कॉलरशिप। अच्छा, 2 तरह की स्कॉलरशिप होती है, एक नीड बेस है, एक मेरिट बेस। अभी फ़िलहाल मेरिट बेस के ऊपर जो पहली लिस्ट है वो आई है और वो कंटिन्यू स्टूडेंट की आई है, यानी जो पहले से इनरोल हैं। अभी जो इस सेमेस्टर में इनरोल हुए हैं स्टूडेंट निफाल 2025 में जो अभी इनरोल हुए हैं पहला सेमेस्टर जिनका, उनकी अभी मेरिट लिस्ट आनी है। वो भी कल तक आ सकती है, कल तक ना आए तो अगले हफ्ते में जो स्टार्ट हो रहा है अगला हफ्ता मंडे से उसमें आ सकती है। बाकी नीड बेस स्कॉलरशिप भी उसमें फिर इंशाल्लाह आ जाएगी। और ये जल्दी आ गई इस दफ़ा। ओपन कर लेते हैं इसको। यहाँ पे देखें तो एक लिस्ट है, काफ़ी लंबी सारी लिस्ट है और मुख्तलिफ़ कैटेगरीज़ में जो है वो मैक्सिमम 10 तक लोग ऐड किए गए हैं। और सबको थोड़ा सा हम नीचे तक देख लेते हैं एक दफ़ा। और नीचे जाकर ना कुछ लिखा हुआ है उन्होंने, ठीक है। ऊपर तो जिनको स्कॉलरशिप मिल गई वो देख लेते हैं एक दफ़ा। यहाँ पे एक ज़रूरी ईमेल है merit_scholarship@vu.edu.pk, ये आपके काम आने वाली है। अच्छा, और दूसरी चीज़ ये है कि द मैनेजमेंट कमेटी फॉर स्कॉलरशिप हैज़ फाइनलाइज द कैंडिडेट्स फॉर मेरिट स्कॉलरशिप कंटिन्यू स्टूडेंट्स जो पहले से दाखिला शुदा है, जिनका दूसरा सेमेस्टर है, तीसरा है, चौथा है, कोई भी हो सकता है। फॉल 2025 वाइल कंसिडरिंग द अवार्ड ऑफ मेरिट स्कॉलरशिप फॉलोइंग क्राइटेरिया हैज़ बीन ऑब्जर्व इन एडिशन टू द स्टूडेंट स्कॉलरशिप रेगुलेशन 2015, जो भी उनके कवानीन हैं 2015 वाले उसके हिसाब से 1 से लेकर 3 तक हैं पोजीशन। और उसमें 100% स्कॉलरशिप है। GPA कम से कम रेंज में आनी चाहिए यहाँ से यहाँ तक। और उसके बाद जो चौथा क्राइटेरिया है वो ये है कि 100% स्कॉलरशिप मिल गई है उनको। और फिर इस तरीके से है। तो ये तरीकाकार है, ये आप समझ लीजिएगा कि क्या इन्होंने यहाँ पे किया हुआ है। और फिर उसके बाद कुछ और चीज़ें भी लिखी हुई हैं नीचे, ये आप देख सकते हैं। अब आ जाएं असल काम जो हमारा है वो ये है कि इसमें आप अपने ID से सर्च कर सकते हैं। वैसे तो बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, अगर आप कंप्यूटर के ऊपर हों तो Ctrl F प्रेस करेंगे, सर्च बॉक्स के अंदर यहाँ पे आपको सर्च बॉक्स में अपना ID लिखना है तो लंबी लिस्ट में आप अपना नाम चेक कर सकते हैं। जैसे फ़र्ज़ करो मैं अपने कैंपस कोड के ज़रिए भी चेक कर सकता हूँ। यहाँ पे देखें तो हमारे कैंपस से को 3 स्टूडेंट हैं जिनको ये स्कॉलरशिप मिली है। और पहले नंबर के ऊपर 50% है BS कंप्यूटर साइंस में, दूसरे को भी 50% स्कॉलरशिप मिली है और तीसरा जो है उनको भी 50% है। और उनका जो CGPA है वो भी 3.94 है और ये BS इंग्लिश में है। इस तरीके से कैंपस का कोड भी लिखा हुआ है, आपका LMS ID भी लिखा हुआ है। ये है 50% का मतलब है कि जितनी सेमेस्टर फ़ीस है उसमें एनरोलमेंट फ़ीस निकाल के, फंड्स वगैरह निकाल के, वो अगर 50% है ना, मतलब 18,000 के करीब फ़ीस बनती। मैं आपके साथ वो कैलकुलेशन भी कर देता हूँ ताकि ज़रा आसानी हो जाए समझने के लिए कि अगर फुल किसी को 100% स्कॉलरशिप मिली है तो कितनी है। अच्छा, अगर 6 सब्जेक्ट वो रखते हैं ना तो एक सब्जेक्ट की होती है फ़ीस 2805 और इसको हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं 6 से तो 16,830 रुपये सेमेस्टर फ़ीस बनती है। अगर आपको 100% मिली है तो इसका मतलब है कि सारी फ़ीस आप याफ़ हो गई है। फंड्स वगैरह जो हैं वो एंडोमेंट फ़ंड है या दूसरा सोसाइटीज़ फ़ंड है, वो आपको 1,000-1,500 का 500 का देना पड़ता है। अगर 50% आपको स्कॉलरशिप मिली है तो वो इतनी होगी, यानी ये सेमेस्टर फ़ीस ये जो फ़ीस है इतनी 8,415 राउंड अबाउट, ऊपर हो सकती है कुछ नीचे हो सकती है। तो ये यूनिवर्सिटी पे कर देगी आपकी फ़ीस। तो आप पे मसला ये है कि भाई आप, कई लोग ऐसे स्टूडेंट भी हैं जिनका ये लास्ट सेमेस्टर होगा
और वो फीस फुल पे कर चुके हैं, तो उधर से भी मिल गई स्कॉलरशिप भी और ख़ुद भी पे कर दिया, तो फिर उन लोगों को कैश की सूरत में, चेक की सूरत में ये लास्ट के ऊपर सिक्योरिटी रिफंड की शेप में वापस कर दी जाती है। तो जो कंटिन्यू स्टूडेंट हैं उन्होंने एक-एक वाउचर अभी जमा कराया है, वो क्या करेंगे, सपोर्ट सिस्टम में जाएँगे और सपोर्ट सिस्टम में जाएँ या फिर आपको नीचे-नीचे मैंने एक ईमेल दिखाया था शुरू में, आपने इस ईमेल के ऊपर, इस ईमेल एड्रेस के ऊपर उनको ईमेल कर देनी है अपना वीयू ईमेल यूज़ करते हुए, ठीक है? क्योंकि यहाँ पे देखें merit_scholarship और @VU इसी तरह की एक ईमेल बना के दी जाती है स्टूडेंट को। इसके लास्ट में जो लास्ट हिस्सा होता है उसका पोर्शन वो @vu.edu.pk होता है। यहाँ पे आपका LMS ID होता है। तो इससे आपने इनको मेल कर देनी है, जी मेरी जो फ़ीस है ना वो एडजस्ट कर दें, ठीक है? एक रिमाइंडर दे देना है। आपको इस बारे में नोटिफ़िकेशन भी इस तरह की जो ईमेल है आपकी, उसके ऊपर आ चुका होगा या आ जाएगा कि आपको उसमें आपको टोटल अमाउंट भी बता दी जाती है कि इतने पैसे जो हैं वो आपको स्कॉलरशिप की मद में दिए जा रहे हैं और वो एज़ ऑन जो है ना वो आपके अकाउंट बुक में LMS के अंदर एडजस्ट कर दिए जाएंगे। अब एक और बात कि इसमें क्या अप्लाई करना पड़ता है? नहीं भी, इसमें अप्लाई नहीं होता। इसमें जस्ट आप का जो ओवरऑल रिज़ल्ट है ना वो देखा जाता है हर सेमेस्टर के एंड में, और उसमें से फिर जो टॉपर्स हैं, जो उनका हिसाब किताब है, नीचे क्राइटेरिया दिया हुआ है, तो वो उसमें से उनको पिक कर लिया जाता है। अगर किसी को लगता है कि वो इस क्राइटेरिया के अंदर शामिल था लेकिन उसको नहीं मिली, तो फिर वो जो नीचे-नीचे मैंने आपको दिखाई है एक ईमेल एड्रेस, उसके ऊपर अपना वर्चुअल यूनिवर्सिटी ईमेल यूज़ करते हुए राब्ता कर सकते हैं। तो ये जल्द अज़ जल्द उम्मीद है कि अगले 10 से 15 दिनों में आपके LMS के अंदर एडजस्ट हो जाएगी और मज़ीद जो है नीड बेस्ड स्कॉलरशिप लिस्ट आ जाएगी और मेरिट बेस्ड करंट स्टूडेंट की भी आ जाएगी। कोई सवाल हो तो फिर पूछ लीजिएगा, इंशाल्लाह कोशिश करेंगे उसका रिप्लाई भी आपके सामने दे पाएँ। अपना ख्याल रखें अपनी स्टडी का, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट दिन चल रहे हैं। अल्लाह हाफ़िज़। आपको ये मैं चीज़ लाज़मी साथ ऐड कर दूँ अल्लाह हाफ़िज़ कहने के बाद भी कि जो इम्पोर्टेंट डेज़ हैं ना, आपको पता है कि 8 को पेपर हैं। अभी आज जो है वो 20 तारीख हो चुकी है। 10 दिन इसके हैं, अगले के 17 हैं, 2 हफ़्ते हैं। ये बहुत इम्पोर्टेंट है आपके लिए। तो इसमें जो भी जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं उनको कवर करें और अच्छे तरीके से करें ताकि मैक्सिमम नंबर जहाँ जो हैं वो इन ग्रेडेड एक्टिविटी से हासिल हो सकें और आपका CGPA बेहतर हो सके। अपना ख्याल रखिएगा।